हेलो वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो चलिए गाइस, आज इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे किस तरीके से ऑक्टाहाइड्रल की फॉर्मेशन होती है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब हम डील करेंगे। सीएफटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आप लोगों ने डी ऑर्बिटल्स के शेप देखी होगी, अलग अलग डी ऑर्बिटल्स की शेप होती है। जैसे कि आप लोगों ने डी एक्स वाई देखा होगा, डी वाई जेड देखा होगा, डी एक्स जेड देखा होगा, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर देखा होगा एंड डी जेड स्क्वायर देखा होगा। तो आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स की बात करेंगे या टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, कौन से डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप सब लोग ठीक होंगे इतनी मैं आशा करता हूं। एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ में इस लेक्चर को आप लोग देखिए और अगर वाकई में आपको लेक्चर पसंद आता है, लेक्चर अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लेक्चर को आगे शेयर करिए और अपने फैमिली मेंबर में, अपने दोस्तों में सबको इस लेक्चर को शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो एक नई एनर्जी के साथ में अपन शुरू करते हैं। नोटबुक पेन आपके साथ में होनी चाहिए। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन से पहले सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स क्या होती है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या होती है? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या होती है? जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी शेप क्या होती है, उनकी आकृति क्या होती है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों को चाहिए आता हो पहले से, लेकिन फिर भी आप प्लीज इस लेक्चर को देखिए। देखो आप लोगों ने क्या देखा होगा, चलो देखो जी बेटा जी, आप लोगों ने देखा होगा डी ऑर्बिटल के अंदर 5 डब्बे मौजूद होते हैं। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और 5 डब्बा। देखो आप लोग जानते हो डी ऑर्बिटल्स के अंदर ऐसे 5 डब्बे मौजूद होते हैं। एस ऑर्बिटल के अंदर 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ ऑर्बिटल में 7 डब्बे पाए जाते हैं। देखो ऑर्बिटल वो ऐसा स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बिना ऑर्बिटल्स का कोई मीन ही नहीं होता। अगर ऑर्बिटल्स कहीं मौजूद है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और एक बात बताओ, आप लोगों से कोई ऐसे पूछ ले ऑर्बिटल कैसी स्पीसीज होती है, उदासीन होती है या नेगेटिव चार्ज होती है या पॉजिटिव चार्ज रखती होती है, जरा आप लोग सोच के बताइए क्या आंसर दोगे। आप लोग सोचो बेटा, बस सोचो क्या आंसर दोगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो। मैं आपसे एक सवाल किया हूं कि ऑर्बिटल कैसी स्पीसीज होती है, इट में ये न्यूट्रल होती है, नेगेटिव चार्ज रखती है या पॉजिटिव चार्ज रखती है। फटाफट सोचो और अपना आंसर कमेंट करो। अरे सोचो मेरे लाल बाल गोपाल, सोचो प्लीज। देखो ऑर्बिटल्स होती है एक प्रकार की नेगेटिव स्पीसीज। क्या होती है? नेगेटिव स्पीसीज। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, ऑर्बिटल वो स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे मानते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मानते हैं। समझने की कोशिश करना। तो जो डी ऑर्बिटल आपने 5 डब्बे बनाए हैं, इन 5 डब्बों में से पहला माना डी एक्स वाई होता है, ओके, और दूसरा डी वाई जेड होता है, ओके, और तीसरा डी जेड एक्स होता है, और चौथा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है, और पांचवा डी जेड स्क्वायर मैंने मान लिया। मान के चलो, ऐसा नहीं यही होते, मान के चला अपन लोगों ने। समझने की कोशिश करना किस तरीके से मैं इनकी शेप बनाता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें लोब्स पे डिपेंड करती है इनकी शेप, कि लोब्स का ओरिएंटेशन कैसा है, लोब्स किस तरीके से अरेंज है, उसके आधार पर हम इनके नाम देते हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो एक डायग्राम बनाता हूं सुंदर सा और आप इसको समझने की कोशिश करना पूरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिए। देखो आपकी 2D प्लेन, बोर्ड तो 2D होता है लेकिन 3 एक्सिस आप बनाओगे। सॉरी, पानी की बोतल कहां गिर गई। चलो देखना प्यारे विद्यार्थियों, माना ये मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है और यहां पे मैंने बनाई है वाई एक्सिस। यस और नॉट? जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स होते हैं,
इनमें डी ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होती है, जो पालिया होती है, वो एक्सिस के मध्य होती है, इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती है। और जबकि डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनमें जो डी ऑर्बिटल्स की लोब होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सिस के ऊपर पाई जाती है। तो समझने की कोशिश करना, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई अक्ष है और एक इधर से आपका जेड एक्स जा रहा है। तो देखो मैं सबसे पहले डी एक्स वाई बनाने की कोशिश करता हूं। तो इनकी लोब होती है, प्यारे विद्यार्थियों, पानी की बोतल क्यों गिर रही है बार बार? एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुकना। चलो इसको यहां रखते हैं अपन। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो ये तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनकी जो डी ऑर्बिटल्स की लोब होती है वो इन बिटवीन द एक्सिस होती है। जैसे मैं डी एक्स वाई बनाने की कोशिश करता हूं तो कुछ इस तरीके से इनकी लोब पाई जाती है। देखना भाई, समझने की कोशिश करना। ये मैंने क्या बना दिया भाई? ये मैंने बना दिया भाई डी ऑर्बिटल्स बनाया। कौन सा वाला? डी एक्स वाला बनाया, डी एक्स वाई वाला बनाया है। ये क्या बना दिया प्यारे विद्यार्थियों? मैंने ये डी ऑर्बिटल बनाया है, डी एक्स वाई। कौन सा बनाया है? डी एक्स वाई बनाया। तो आप लोग चेक करोगे कि जो ऑर्बिटल्स की लोब है, आप लोग जानते हो डी ऑर्बिटल सॉरी, आप लोग जानते हो डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होते हैं, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होते हैं। तो ये डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल शेप होते हैं और इनकी जो लोब्स आपको नजर आ रही है ये इन बिटवीन द एक्सिस नजर आ रही है, इन एक्सिस के ऊपर नहीं नजर आ रही है। तो डी ऑर्बिटल्स की लोब कहां दिख रही है? एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में नजर आ रही है। तो ये मैंने बना दिया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। समझने की कोशिश करना प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। बैकग्राउंड से आपको आवाज आ रही होगी, एक्चुअली संक्रांत का टाइम है, मकर संक्रांति का टाइम है, सब लोग छत पे पतंगे उड़ा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो देखो फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग इग्नोर करिएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों में बनाने की कोशिश करता हूं भाई डी वाई जेड। तो कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आप डी वाई जेड बनाते हो तो तुरंत ये और ये एक्सिस तो वाई बन जाती है और ये एक्सिस जेड बन जाती है। सेम कहानी, अब की बार जो एक्सिस है वाई और जेड है, लेकिन वो लोब्स तो इनके मध्य ही पाई जाएगी ना, ये लोब्स तो इनके मध्य में पाई जाती है। देखो एक्सिस का नाम चेंज कर दिया, बाकी और लोब्स तो वहीं की वहीं मौजूद है। और ये मैंने कौन सी लोब बना दी? जल्दी बोलो बेटा जी। ये मैंने बना दी डी ऑर्बिटल की लोब इन बिटवीन द एक्सिस। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र एंड छात्राओं, ये मैंने क्या बना दिया बेटा जी? ये मैंने बना दिया डी वाई जेड। कौन सी एक्सिस है बेटा जी? वाई एंड जेड। और डी ऑर्बिटल्स की लोब इन बिटवीन द एक्सिस मौजूद है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल बना? डी वाई जेड ऑर्बिटल बना। समझ पा रहे हो? अब मैं बनाता हूं डी जेड एक्स। तो जब आप डी जेड एक्स बनाते हो तो ये तो आपकी एक्स एक्सिस, जबकि जेड क्या बन जाएगा? सॉरी, ये एक्स और ये जेड रहेगा, तो क्या बन जाएगा? डी जेड एक्स ऑर्बिटल। देखो यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, समझने की आप लोग पूरी कोशिश करें। ये एक्स और ये बना दिया मैंने z। तो ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है और यहां से y एक्सिस जा रही है। तो इनकी लोब देखो कुछ इस तरीके से मौजूद होती है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भोले भाले छात्र एंड छात्राओं, देखो एकदम एग्जैक्टली सेम शेप की बनाना ना। लड़कियों को पेंटिंग का काफ़ी शौक होता है और केमिस्ट्री को प्लीज़ इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, कसम से बहुत मज़ा आने वाला है। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। शुरू में जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लगती है भाई अपने को। चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने कौन सी ऑर्बिटल बनाई? ये मैंने डी एक्स जेड ऑर्बिटल बनाया। समझ पा रहे हो क्या? तो आप लोगों ने क्या देखा मेरे प्यारे छात्र एंड छात्राओं, आप लोगों ने क्या देखा? जो आपकी डी ऑर्बिटल्स की जो 3 डी ऑर्बिटल की शेप मैंने बनाई है, कुछ इस तरीके से बनाई है कि जो इनकी लोब्स होती है, जिनको आप पालिया बोलते हो, ये एक्सिस के बिटवीन पाई जाती है, इन एक्सिस पर नहीं पाई जाती। अरे तो आप कह सकते हो ना कि भाई ऐसे डी ऑर्बिटल जिनमें इनको देखो इनको बेसिकली नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। देखो ऐसी लोब जिनमें डी ऑर्बिटल्स की ऐसे ऑर्बिटल जिनमें डी ऑर्बिटल की लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती है, उनको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स या डी एक्स जेड।
तो ये मैंने दो तरीके की लोब बना दी। देखो 3 ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए। अब बना रहा हूं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो मैं यहां पे एक छोटी सी बात लिख सकता हूं। बात तो छोटी है लेकिन भाई बड़े कमाल की बात है भाई, बड़े काम की, बड़े भाई कातिल बात है, बहुत कातिल बात है, कतई जहर बात है भाई। डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड या डी जेड एक्स, जो इनकी लॉब्स होती है, इनकी लॉब्स होती है, डी ऑर्बिटल की पालिया होती है। लॉब्स को हिंदी में पालिया बोलते हैं। आई डोंट लाइक पालिया। डी ऑर्बिटल्स की लॉब्स होती हैं, वो इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती हैं, इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती हैं, इन बिटवीन एक्सिस पाई जाती है, एक्सिस के मध्य पाई जाती है। हाँ ना बोलो बेटा जी। अरे दिमाग में कुछ घुस रहा है क्या? नहीं घुस रहा। इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती है, जबकि डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की जो लॉब होती है अलोंग द एक्सिस पाई जाती है, एक्सिस के ऊपर पाई जाती है। अरे तो मैं यहां पे लिख दूं बेटा जी, यहां लिख देता हूं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में लॉब्स कहां पाई जाती है? लॉब्स पाई जाती है कहां? बोलो बेटा जी, लॉब्स पाई जाती है कहां? अरे बोलो ना भाई, कहां पाई जाती है? पाई जाती है कहां 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 कहां? अरे एक्सिस पर पाई जाती है, एक्सिस पर पाई जाती है। बड़े कमाल की कातिल बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो अब मैं यहां पे बना देता हूं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और यहां पे सुंदर सा बना देता हूं डी जेड स्क्वायर। फिर आप लोग एक साथ बना लेना, ठीक है? देखो यहां पे बनाता हूं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। देखना बेटा जी, ला 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनो 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 नो सुनो नो सुनो नो। हाँ जी, सुनो सुनो सुनो। अब देखो बेटा जी, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाई है, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस बनाई है। तो मेरे को आप लोग एक बात बता दीजिए, मैंने क्या कहा? मैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बना रहा हूं, तो इसके अंदर लॉब्स कहां पाई जाती है? इन एक्सिस के अलोंग पाई जाती है, इन एक्सिस के ऊपर पाई जाती है। डी ऑर्बिटल तो डबल डंबल शेप होते बेटा जी। एक डंबल ये बना दिया, जिम में जाते हो तब बनाते हो ना, डंबल यूज करते हो लड़के लोगों। एक डंबल ये बना दिया। देखना बेटा जी, बाहर पतंगे कट रही है, आई काई पोछे बोले जा रहे हैं, मजा आता भाई। देखो बेटा जी, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, पूछ ही लेता हूं भाई, आप लोगों को ये डी ऑर्बिटल की पालिया जो लोब दिख रही है, ये बिटवीन द एक्सिस दिख रही है या एक्सिस के ऊपर दिख रही है? तो आप लोग बोलोगे सर ये आप लोगों को दिख रही है या हम लोगों को दिख रही है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर नजर आ रही है। अब इसी तरीके से मैं डी जेड स्क्वायर यहां पे बना देता हूं सुंदर सा चित्र। इधर देखो जी, ला 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 ना 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 ना। देखो जी, को मेरी थोड़ी पेंटिंग कमजोर सी है, आप लोग सुंदर बनाना। देखो ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ओके, ये मैंने बना दी एक्सिस। देखो इस तरीके से ये मैंने बनाई जेड एक्सिस। कौन सी बनाई बेटा जी? जेड एक्सिस। ये इधर बना दिया मानो एक्स एक्सिस और यहां से मानो वाई एक्सिस बनी हुई है और ये जेड एक्सिस के अनुदिश बना हुआ है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना। हाँ ना बोलो बेटा जी। ये भी एक्सिस के अलोंग ही तो बन रहा है। अरे ये भी तो एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है। तो आप लोगों ने क्या देखा? इन दो ऑर्बिटल्स को, इन दो डी ऑर्बिटल्स को हम लोग एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं, जबकि इन तीन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। किस तरीके से इनका इंपॉर्टेंस होता है वो आप सब लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने ये देखा कि डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। आप लोग जानते हो 5 तरीके के डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, टी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हाँ जी, समझ में आएगा? बोलो बेटा जी, बोलो बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो। सब लोग समझ में आएगा? देखो भाई, देखो 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 देखो, समझ में आया? पक्की बात है। अगर समझ में आ गया हो तो इतना सुंदर से डायग्राम हमने बनाए हैं, तो एक कमेंट आपका मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स के अंदर कि हाँ सर हमें समझ में आ चुका है। आप लोग आगे मूव करिए। वैसे तो कमेंट देख नहीं पाता हूं, कुछ दिनों के अंदर हम लोग
अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कुछ आप लोगों के लिए, थोड़े दिन बाद आप लोगों को पता लगेगा। ओके चलो, ये आपकी शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो बेटा जी। ओहो हाँ, तो आप सब लोगों ने अभी डी ऑर्बिटल की शेप देखिए, किस तरीके से डी ऑर्बिटल की शेप होती है और उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, लोब्स कहां पर अरेंज होती है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। अब देखो हम लोग शुरू करते हैं एक हमारा नया टॉपिक जिसकी हमें काफी टाइम से इंतजार था। वो ये था कि फॉर्मेशन ऑफ, ओहो भाई बड़ी कातिल बात आएगी यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। हाय 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 हाय, कमाल की कातिल बात आएगी। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बाय CFT। CFT के द्वारा हम लोग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, बड़े कमाल की कातिल बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाने की कोशिश करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है चलो, देखो भाई सब लोग डाल दीजिए हेडिंग फटाफट। देखो मेरे पास में मॉडल्स तो है नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा एक 3D बनाने की इमेजिनेशन के द्वारा। ठीक है, अब डाल दो हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बाय CFT, कि CFT के द्वारा हम लोग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। याद करो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है। सोचो 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 प्लीज सोचो, देखो कैसे बनता है। याद करो, मैं आपके दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करता हूं। कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनेगा कि उसमें एक मेटल होता है, बहुत सारे लिगेंड्स मौजूद होते हैं। एक मेटल को यूनिवर्स के सेंटर पे मानते हैं, याद करो मेटल को यूनिवर्स के सेंटर पर मानते हैं और बहुत सारे लिगेंड इसकी अनंत से, इंफिनिटी से इसको अप्रोच करते हैं। अब भाई कितने लिगेंड आ रहे हैं और कहां से आएंगे, ये सब डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है। तो आप लोगों को ये तो पता होता है ना कि एक मेटल के ऊपर स्टेशनरी चार्ज पाया जाता है, वो हिलता नहीं है, अरे वो अपनी जगह पर मौजूद होता है। उसकी चारों तरफ से कौन आते हैं, कहीं से भी कौन आएंगे भाई, इन्फिनिटी से लिगेंड उसको अप्रोच करेंगे। और कितने लिगेंड अप्रोच करेंगे, कहां से अप्रोच करेंगे, क्या उनकी ओरिएंटेशन होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा होगा। तो समझने की कोशिश करना, अगर ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, ये अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अरे याद करो भाई, अष्टफलकीय जब भी बनता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अरे NaCl की बात, NaCl के अंदर देखना आप लोगों को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर नजर आएगा, बट वो एक आयनिक कंपाउंड है। मैं अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, यस और नॉट। BSc फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से ये अष्टफलकीय जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये होता है कि इसको 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। मेटल आयन को 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अप्रोच करते हैं, यस और नॉट। मतलब मेटल आयन के पास में 6 लिगेंड आते हैं और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बट जो अपनी चैलेंजिंग बात यह है कि सर 6 लिगेंड आएंगे, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, बट एक बार जरा आप ये तो बता दीजिए ना कि वो लिगेंड आएंगे कहां से। अरे इस खिड़की से आएंगे या इस गेट से आएंगे या धरती का सीना फाड़ के आएंगे, वो लिगेंड आएंगे तो कहां से आएंगे। बड़ी काम की बात है भाई, अगर वो समझ में आ गई तो आप लोग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना लोगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास में एक चौक का बॉक्स बना हुआ है, एक क्यूबिक बॉक्स बना हुआ है। छोटी क्लासों में होता था ना भाई, EVS कुछ अपना स्कूल के अंदर होता था, चौक लेके जाते थे हम लोग, चौक का डब्बा लेके जाते थे, डस्टर लेके जाते थे। तो लेट सपोज इमेजिनेशन करो भाई, अगर मेरी इमेजिनेशन और आपकी इमेजिनेशन अगर मैच खा गई ना तो ये आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं खाई तो मेरे को फिर से पूछ लेना भाई कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, आप फिर से एक बार इमेजिन कराओ। लेट सपोज
ये आपका चौका क्यूबिक बॉक्स बना हुआ है। ये इसकी छत हो गई बॉक्स की, इसकी दो दीवार इधर हो गई, एक दीवार इधर है, एक पीछे की तरफ है और एक नीचे फर्श बना हुआ है। कुछ इस तरीके से मौजूद होता है। ये फर्श, ये दीवार और यहां से ये दीवार, इधर से ये दीवार और यहां से ये दीवार और ऊपर छत। अरे एक जिस रूम में आप अभी बैठे हो ना, इसको आप इमेजिन कर लो कि ये आपका रूम एक एक क्यूब बना हुआ है। लेट सपोज आपका जो रूम है जहां पर आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो या कहीं भी आप रूम में लेक्चर देख रहे हो, तो इस रूम को अब क्यूब मान के चलो, इमेजिन करना है भाई, नहीं है क्यूब लेकिन इमेजिन करना है। तो आप इमेजिन करोगे जिस रूम में आप बैठे हो, इस रूम के 6 फेसेस होती हैं। कितनी फेसेस होती है? 6। जरा आप लोग अपने राइट के अंदर देखिए, अरे फटाफट देखिए, क्या आपके राइट में एक दीवार बनी है क्या रूम के अंदर? आप बोलोगे यस सर। एक फेस तो ये पूरी दीवार होती है राइट वाली, एक फेस ये लेफ्ट वाली दीवार होती है, एक एग्जैक्टली आपके पीछे दीवार बनी होगी 3 फेस, और एक एग्जैक्टली सामने की तरफ दीवार है 4 फेस, और एक ऊपर छत बनी हुई है 5 फेस, और एक नीचे फर्श बना हुआ है। कितनी फेस हो गई भाई? कितनी फेस हो गई? 6 फेस हो गई। तो एक बात बताओ, आपके रूम में, या मैं क्यूब की बात करता हूं, क्यूब के अंदर 6 फेसेस होती हैं, यस और नोट, और 8 कॉर्नर्स होते हैं। मैं आपको बना ही देता हूं 3D में। देखो मेरी जितनी क्या नाम है, जितना मेरे में पोटेंशियल है, जितना मेरे में ताकत है, उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो मैं एक क्यूब बनाता हूं, देखो एग्जैक्टली क्यूब तो नहीं बनेगा मेरे से, फिर भी मैं बनाता हूं सुंदर सा डायग्राम। जैसे ये आपका एक रूम बना रहा हूं, मैं रूम बना रहा हूं, हाय हाय, रूम बना रहा हूं, रूम, कमरा बना रहा हूं, कमरा। अरे भाई कोई मजदूर नहीं हूं भाई, मैं केमिस्ट्री का कमरा बना रहे हैं हम, केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। कहीं कल को आप आ जाओ सर हमारे घर का ठेका ले लो और हमें मकान बनवाना है आपसे। नहीं भाई मैं नहीं बना सकता मकान, ठीक है। जिसका जो काम होता है वो वही काम करता है। देखना बेटा जी, ये बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो सीधी लाइन क्यों नहीं बनती भाई, स्केल से तो बना नहीं सकता हूँ इसको मैं। देखो बेटा जी एकदम सीधी बनानी है अपने को, ये लो मानो सीधी ही है, ठीक है। और यहाँ से इसको यहाँ से मिला दिया आप लोगों ने, और इसको यहाँ से आप लोगों ने मिला दिया। चलो आपने क्या बना दिया? एक क्यूब बना दिया। प्यारे विद्यार्थियों, लेट सपोज ये आपका कमरा है, जो ये इधर वाले 4 1 2 ये कॉर्नर, ये सामने वाली दीवार है और ये पीछे वाली दीवार है। एक दीवार ये रही, एक ये रही, एक छत रहा और एक नीचे वाला हिस्सा रहा, ठीक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास में चौका बॉक्स हो तो आपको ज्यादा परफेक्टली समझ में आएगा। जब आप इस क्यूब के अंदर देखते हो तो इस क्यूब में 4 कोने पाए जाते हैं। अपने कमरे में देखो चारों तरफ आपको 4 कॉर्नर्स पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, और ये 4 कॉर्नर्स पाए जाते हैं नीचे की तरफ। तो टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा जी? ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी। देखो 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 आपका जो रूम है ना, देखो 2 तो उधर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 4 एग्जैक्टली, 2 ऊपर 6 और 2 उसके नीचे, कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिए? कॉर्नर्स बना दिए। और देखो आप लोग फेस देखोगे ना, फेस जिसको आप फलक बोलते हो, ये 6 फेसेस होती है। कितनी होती है बेटा जी? 6 होती है। चेक करो भाई, देखो एक तो छत हो गई, एक फर्श हो गया और चारों तरफ 4 दीवारें हो गई। 6 फेसेस होती है, 1 2 3 4, एक पीछे वाली और एक आगे वाली 3D बॉक्स होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, गरम गरम चाय। ओके, आपको भाई चाय पीना है तो फटाफट एक सिप लेता हूं, फिर हम शुरू करते हैं ना। हाय, आपके सामने आज पहली बार चाय पी रहा हूं। बहुत शानदार चाय बनी भाई, लेमन टी पीता हूं मैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको पिलाएंगे कभी, साथ में मौका मिलेगा तो सबको पार्टी कराएंगे एक दिन, ठीक है। चलो देखना जी। तो बेटा जी आप लोगों ने क्या देखा कि इसके 8 तो कॉर्नर्स होते हैं। फेस कितनी होती है? 1। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड के अंदर, आपको पढ़ना है ना सॉलिड, हम बहुत शानदार से डील करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और कंपटीशन का तो बहुत प्यारा सवाल है। 1 फेस, 2 फेस, 3 4, पीछे वाली दीवार एंड आगे वाली दीवार। तो मैं एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो बेटा जी, ये तो क्या कहलाते हैं आप लोगों के? कोने। क्या कहलाते हैं? कोने। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी? कॉर्नर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। देखो हिंदी कम पढ़ा करो भाई, हिंदी अपनी मातृभाषा है, मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं, लेकिन बाद में इंग्लिश से काम में आने वाली है। तो कॉर्नर्स आपने कितने काउंट किए बेटा जी? आप लोगों ने 8 काउंट किए। इसको मैं बोलता हूं फलक। क्या बोलता हूं बेटा जी? फलक बोलता हूं।
फलक कदमों पे आ चुके, हंसी लम्हात वो देते, तेरे संग भीग जा। हाँ जी बेटा जी, चलो फलक कितने होते बेटा जी? फलक होते 6, आप लोगों को मैंने दिखा दिया। और जो ये लकीरें, जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन, इनको हम बोलते किनारे। आप लोग काउंट करो फटाफट, आपके रूम में कितने किनारे हैं? अरे सामने होते ना तो बड़े शानदार तरीके से इमेजिन कराता मैं आप लोगों को, लेकिन आप अभी हमसे दूर हो। इनको क्या बोलते हो? किनारे बोलते हो। क्या कहते हो? किनारे बोलते हैं। एज, क्या बोलते हैं इनको? एज। ये होती है 12। कितनी होती है बेटा जी? ये 12 एज होती है। ये तो मैंने आपको सिखा दिया। देखो काउंट करवाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये कितनी होती है? 12 एजेस होती है। अब मैं क्या बना रहा हूं? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब हम मेटल को, जब जो हमारा मेटल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो मेटल यहां बॉडी के सेंटर पर पाया जाए। और यहां देखो, ये बॉडी के सेंटर पर मेटल मौजूद है भाई। कौन मौजूद है बॉडी के सेंटर पर? मेटल प्रेजेंट है। और आने वाले लिगेंड इनको 6 फेस के सेंटर से अप्रोच करते हैं। ये मेटल, ये 6 फेस के सेंटर इनसे अप्रोच होंगे तो एक बीच में एक वॉइड बनता है जिसे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल रिक्तिका बोलते हैं। और ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का बनता है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब मेटल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहेगा। और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कब बनेगा? जब यहां पे मेटल हो, अरे यहां पे मेटल हो और लिगेंड कहां से आए? फेस के सेंटर से आए। कितनी फेस है? 6 फेस है। तो 6 सेंटर से, अगर 6 फेस के सेंटर से 6 लिगेंड इस मेटल को अप्रोच करते हैं तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है भाई। कब बनेगा? जब 6 लिगेंड इस मेटल को 6 फेस सेंटर से अप्रोच करेंगे तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। या कमाल की बात आप ये बोल सकते हो कि यदि आपका कोई मेटल आयन, यदि आपका कोई मेटल आयन ये बॉडी के सेंटर पर मौजूद रहे या एफसीसी में रहे, एफसीसी का मतलब होता है कॉर्नर्स पर एटम पाए जाते हैं, फेस के सेंटर पर पाए जाते हैं। लेकिन सॉलिड नहीं पढ़ना अपन लोगों को, अपन को ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। अगर आपका सेंट्रल एटम, यदि आपका मेटल आयन ऑक्टाहाइड्रल रिक्तिका में उपस्थित होता है तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। हाँ ना बोलो बेटा जी, कमाल की बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा जी, बोलो। जल्दी जल्दी बोलो बेटा जी। अरे समझ में आई क्या भाई? कुछ नहीं इसके अंदर, अरे कुछ हाथी घोड़े थोड़ी ना बेचे अपन ने, बड़े सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। बोलो बेटा जी, बोलो। अरे बोल दो ना भाई, बोल दो। तो एक बात बताओ, 6 लिगेंड, अरे हाँ ना बोल बेटा जी, 6 लिगेंड, तो मेटल कहां प्रेजेंट रहेगा? इस बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट रहेगा। एक फेस का सेंटर ये रहा, एक ये रहा, एक देखो नुन्नू सा ये बना दिया, निन्नी सा बारीक सा छोटा सा फेस का सेंटर बना दिया। अब एक बात बताओ, इसमें तो मैं 4 ही दिखा सकता हूं, 1 2 3 4, एक आगे वाला एक पीछे वाला। अरे इसमें नहीं दिखा सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये आपका 2D बोर्ड होता है और इसकी स्ट्रक्चर 3D होती है। तो इसको मानो ये पीछे वाला है और ये कौन सा वाला है? फेस आगे वाला है। कौन सा वाला है बेटा जी? बोलो आगे वाला है। ये देखो, ये जो फेस है ना, ये फेस, ये इसका सेंटर है और ये सेंटर है इस वाले फेस का सेंटर। ओके, अब देखो, हो हाय 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 हाय, एक लिगेंड यहां से अप्रोच करता है। ओ हो नन्नारी नारे, एक लिगेंड यहां से अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी से आएंगे। एक लिगेंड यहां से अप्रोच करेगा, एक लिगेंड इसको यहां से अप्रोच करेगा। अब 2 कैसे दिखाऊं मैं? अरे मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं कि सीना फाड़ के इसको दिखा दूं भाई। लेट सपोज, इमेजिन करो, बस खाली इमेजिनेशन करना है। एक लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है और एक लिगेंड यहां से अप्रोच करेगा, इस सेंटर का सीना फाड़ के जाएगा सीधा अंदर की ओर, इस मेटल के नजदीक आएंगे और एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो यहां पर मेटल,
यहां पे क्या लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है। इधर से एक लिगेंड आ गया, इधर से एक लिगेंड आ गया 2, एक सामने से आ गया 3, एक जस्ट पीछे से आ गया 4, एक ऊपर से आया और एक पीछे से आया 2 2 2 4, यस 4 5 और एक नीचे से 6। ये 6 लिगेंड इस तरीके से अप्रोच करते हैं और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। बड़ी कातिल बात मैं आपको बताता हूं। अरे भाई बड़े कमाल की बात है भाई, बड़ी कातिल बात मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं भाई, समझने की कोशिश करना भाई। लेक्चर पसंद आए तो शेयर करो, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मत करो। लेकिन अगर सच में लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग इसको शेयर करिएगा। हाँ, तो कातिल बात क्या है बेटा जी? कातिल बात यह है कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब मेटल आयन, मेटल पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा जी। जब मेटल आयन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो, तब क्या बनता है? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन बोलता है? अरे मैं नहीं बोलता हूं, CFT बोलता है। कौन बोलता है? CFT बोलता है। ये कहानी होती है बेटा जी। अब ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तो आपने बना लिया, अब हम देखेंगे डी ऑर्बिटल में किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड या इनका स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की। देखो, सबसे जरूरी बात होती है कि CFT के अंदर क्रिस्टल फील्ड क्या होता है। आपको मैं एक सवाल लेकर जाता हूं, सर्च करना गूगल के ऊपर, जहां से पूछना है वहां से पूछना, बट मेरे को आप लोग आंसर जरूर करना है यूट्यूब के ऊपर कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्रिस्टल फील्ड क्या होता है। क्योंकि इस थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो यही बात होती है कि क्रिस्टल फील्ड होता क्या है। सर्च करना कहीं से भी और बताना, एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, आपको मिलता है क्या आंसर, क्या होता है क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र क्या होता है। ओके, तो ये बनता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कब बनेगा? जब आपका मेटल आयन बॉडी के सेंटर पर या मेटल आयन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में मौजूद रहेगा, तब क्या बनेगा? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेटल आयन जब बॉडी के सेंटर पर रहता है और इसको 6 लिगेंड फेस के केंद्र से अप्रोच करते हैं, तो किसकी निर्माण होती है? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की निर्माण होती है। जो आपके लिगेंड होती है, इनको बेसिकली हम इन्फिनिटी से मानते हैं कि ये इन्फिनिटी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ये अप्रोच करते हैं मेटल को। हाँ ना बोलो बेटा जी। और इसको हम फिक्स मान लिए कि यहीं पर मौजूद होता है। सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो इसके बाद में हम लोग कल देखेंगे कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर लेक्चर वाकई में पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, क्रिस्टल क्षेत्र क्या होता है बताओगे जरूर भाई, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पढ़ूंगा मैं भाई, क्या क्रिस्टल क्षेत्र होते हैं। और जिसका बढ़िया आंसर होगा ना भाई, मैं उसको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करूंगा मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच।